जय श्री हरि नारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में प्रिय भक्तों, आप सभी सुनने वाले हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। सभी भाइयों बहनों को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का वो परम पावन और दिव्य दिन है जिसकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार आज के ही दिन जगत के पालनहार करुणामय भगवान श्री हरि विष्णु और साक्षात ऐश्वर्य की देवी जगत जननी माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों को निहारने आते हैं। आज मैं आपके लिए भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की एक ऐसी ही चमत्कारी, सत्य और हृदय को झकझोर देने वाली कथा लेके आई हूँ, जिसे यदि आपने आज के दिन पूरा सुन लिया तो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट, दरिद्रता और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये अटूट भक्ति, धैर्य, साहस और प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पण का जीवन संदेश है। ये दिव्य कथा हमें सिखाती है कि जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, तब भी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का एक छोटा सा नाम, उनकी सच्ची आराधना जीवन के सबसे गहरे अंधकार को भी मिटा सकती है। यदि आप श्री हरि नारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस पावन और दिव्य संदेश को अभी लाइक जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए पूरे भक्ति भाव के साथ अपने मन को एकाग्रचित करके कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री लक्ष्मी नारायण और इस अत्यंत मार्मिक और हृदयस्पर्शी कथा के पहले भाग का रसपान करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज एक अत्यंत ही सुंदर, मनोरम और हरी भरी वादियों के बीच बसा हुआ था एक गांव, कुंदनपुर। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने स्वयं इस गांव को अपनी गोद में पाला हो। चारों तरफ लहलाते खेत, पक्षियों की चहचहाट और बहती हुई शीतल नदी इस गांव के सौंदर्य में चार चांद लगाती थी। लेकिन प्रिय भक्तों, इस अत्यंत ही सुंदर दिखने वाले गांव के भीतर एक जर्जर और टूटी हुई झोपड़ी में दुखों का एक ऐसा समंदर लहरें ले रहा था जिसे देखकर किसी भी पाषाण हृदय इंसान का भी दिल कांप उठे। इस झोपड़ी में एक परिवार रहता था, एक पुरुष, उसकी पत्नी और उनके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे। पुरुष का नाम था केशव और उसकी धर्म पत्नी का नाम था राखी। विवाह के शुरुआती कुछ महीने तो बहुत अच्छे से बीते थे। दोनों के जीवन में खुशियाँ थी, प्रेम था। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ा, वैसे वैसे नियति ने अपना क्रूर रूप दिखाना शुरू कर दिया। केशव धीरे धीरे बुरी संगति में पड़ गया। उसे जुए और मदिरा यानी कि शराब की लत ऐसी लगी कि वो अपनी सुध बुध खो बैठा। विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात उनके घर में आपसी कलह का ऐसा भयानक तांडव शुरू हुआ कि हंसता खेलता घर देखते ही देखते नरक में तब्दील हो गया। राखी, जो साक्षात संतोष और सहनशीलता की मूर्त थी, वो भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी की अनन्य भक्त थी। उसका दिन भगवान के नाम से शुरू होता था और भगवान की आरती पर ही खत्म होता था। लेकिन केशव को राखी का ये भक्ति भाव बिल्कुल नहीं सुहाता था। जब भी वो मदिरा के नशे में धुत होकर आधी रात को अपने घर वापस लौटता तो घर की चौखट पर पैर रखते ही उसके भीतर का दानव जाग जाता था। कहाँ है तू? कहाँ छुपा के रखे हैं पैसे? केशव की कड़कती और लड़खड़ाती आवाज झोपड़ी के सन्नाटे को चीर देती थी। राखी डर से कांपते हुए अपनी गोदी में अपने दोनों मासूम बच्चों को छुपा लेती। वो गिड़गिड़ाते हुए कहती थी, स्वामी, घर में एक दाना भी अन्न का नहीं है। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इतना सुनना था कि केशव का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता। वो राखी के लंबे बालों को बेरहमी से पकड़ता और उसे जमीन पर पटक देता। मदिरा के नशे में अंधा होकर वो अपनी ही पत्नी को लातों और घूंसों से मारने लगता। राखी दर्द से करहा उठती, उसकी चीखें झोपड़ी की दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती। लेकिन केशव का दिल नहीं पसीजता। वो चिल्लाता, मुझे तुम्हारी नौटंकी नहीं चाहिए, अपनी इस पूजा पाठ को बंद कर और मुझे शराब के लिए पैसे दे, नहीं तो आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। प्रिय भक्तों, उस अंधेरी रात में जब राखी के बदन पर नीले निशान पड़ रहे होते थे,
तब भी उसके होठों पर केवल एक ही नाम होता था, हे नारायण, हे लक्ष्मी माता, मुझे शक्ति दो। केशव उसकी अलमारी तोड़ देता, घर के बर्तनों को फेंक देता और जो भी एक आधा सिक्का राखी ने बच्चों के दूध के लिए छुपा के रखा होता था उसे छीनकर वापस मधुशाला की ओर भाग जाता। राखी जमीन पर खून से लथपथ पड़ी रहती, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसकी छाती पर सो रहे दोनों मासूम बच्चों के गालों पर गिरते। वो रात रात भर जागकर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति के सामने रोती और कहती, हे प्रभु, हे जगत की पालनहार, मुझसे ऐसी क्या खता हुई जो मेरे जीवन में ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे पति को सुदबुद्धि दो प्रभु, मेरे बच्चों पर दया करो। लेकिन स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। समय बीतता गया और राखी के घर की आर्थिक और मानसिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि पड़ोसी भी उनकी झोपड़ी की तरफ देखना बंद कर चुके थे। जब भी झोपड़ी से राखी के रोने की और बच्चों के बिलखने की आवाज़ आती थी, गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। समाज की ये बेरुखी राखी के जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता था। सब तमाशबीन बने हुए थे, मानो किसी असहाय स्त्री की चीखें उनके लिए मनोरंजन का साधन बन चुकी थी। केशव का अत्याचार यही नहीं रुका था। अब जब भी राखी के पास पैसे नहीं होते, वो अपने छोटे छोटे मासूम बेटों को भी पीटने लगता। वो बच्चे जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखे थे, वे अपने पिता के गुस्से का शिकार होने लगे। केशव उन्हें उठाकर दीवारों पर पटकने की धमकी देता था। राखी अपने बच्चों के ऊपर सुरक्षा का कवच बन के लेट जाती और केशव की लाठियां उसके खुद के बदन पे पड़ती थी। राखी की पीठ लहूलुहान हो जाती थी, लेकिन वो अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देती थी। बहुत वर्षों तक, जी हाँ प्रिय भक्तों, कोई 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई वर्षों तक कुंदनपुर के एक कोने में ये भयानक और दिल को चीर देने वाला सिलसिला चलता रहा। राखी हर दिन जीती और हर रात को हर दिन मरती थी। उसकी हड्डियां नजर आने लगी थी, चेहरे की रंगत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति जो अटूट विश्वास था वो दीपक की उस लौ की तरह था जो आंधियों में भी जलती रहती है। वो हर क्षण तड़पते हुए भगवान से प्रार्थना करती थी, हे हरि, अब तो जागिए, मेरे इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, इन्हें इस नरक से बचा लीजिए प्रभु, इन्हें बचा लीजिए। और फिर एक दिन नियति ने एक ऐसी करवट ली जिसने इस कहानी को एक अत्यंत दर्दनाक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। अत्यधिक मदिरा पान करने के कारण केशव के शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। एक रात वो गांव के एक नाले के पास बेहोश पड़ा मिला। जब तक लोग उसे उठाकर घर लाते तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण केशव की मृत्यु हो गई थी। राखी के सिर से सुहाग का साया उठ चुका था। भले ही केशव एक अत्याचारी पति था, लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में वो राखी का सिंदूर था। केशव की मृत्यु के बाद राखी की जिंदगी में जो अंधकार आने वाला था उसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। समाज के लोग जो अब तक तमाशा देख रहे थे, वे अब गिद्ध की तरह राखी और उसके बच्चों पर टूट पड़ने वाले थे। प्रिय भक्तों, केशव की मृत्यु के बाद राखी को लगता था कि शायद अब उसके जीवन से शारीरिक प्रताड़ना का अंत हो जाएगा। उसे लगा था कि अब उसके बच्चे कम से कम रात को तो शांति से सो सकेंगे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि समाज का मानसिक अत्याचार पति की शारीरिक लाठियों से कहीं ज़्यादा तीखा और जानलेवा होता है। केशव का अंतिम संस्कार तो जैसे तैसे गांव वालों ने मिलकर कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक मृत शरीर गांव में पड़ा रहे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। जैसे ही 13वीं के दिन बीते, कुंदनपुर के समाज ने अपना असली और भयानक रंग दिखाना शुरू कर दिया। सुबह का समय था। राखी ने अपनी सूनी मांग और बिना चूड़ियों की कलाइयों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन जब उसने अपने दोनों मासूम बच्चों की तरफ देखा जो भूख के मारे निढाल पड़े थे, तो उसने अपने आंसुओं को पोंछा। उसने सोचा कि बच्चों का पेट भरने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना ही होगा, कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा। वो हिम्मत जुटाकर
गांव की चौपाल की तरफ बढ़ी, जहां जमींदार और गांव के अन्य रसूखदार लोग बैठे हुए थे। राखी ने दूर से ही घूंघट काटकर कांपते हुए स्वर में कहा, मालिक, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, बच्चे तड़प रहे हैं, मुझे खेतों में कुछ मजदूरी दे दीजिए, मैं दिन रात काम करूंगी, जो भी रूखा सूखा अनाज देंगे मैं रख लूंगी, बस मेरे बच्चों को भूख से बचा लीजिए। लेकिन जमींदार ने उसे काम देने की बजाय अपनी आंखें तरेड़ी और बड़े ही तीखे लहजे में कहा, दी राखी, दूर हट हमारे सामने से, तू भूल गई क्या कि तू एक कुलक्षणी और मनहूस औरत है? तेरे आते ही अपने पति को खा गई है। जिस औरत के कदम पड़ते ही उसका सुहाग गुजर गया, अगर उसे हमने अपने खेतों में काम दे दिया तो हमारी तो खड़ी फसल ही बर्बाद हो जाएगी, हमारी पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। जा यहाँ से, भाग जा। जमींदार की ये बातें सुनकर राखी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने पास खड़े अन्य ग्रामीणों की तरफ देखा, जो कभी उसके पड़ोसी होने का दम भरते थे। राखी ने हाथ जोड़कर उनके सामने झोली फैलाई। भैया, तुम तो जानते हो कि केशव शराब की वजह से मरा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे मर जाएंगे भूख से, कुछ तो रहम करो। परंतु समाज के वो लोग पत्थर बन चुके थे। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने आगे बढ़ के कहा, अरे इसके मुंह मत लगो, शास्त्रों में लिखा है कि ऐसी विधवा औरत की परछाई भी अगर किसी मांगलिक काम पर पड़ जाए तो अनर्थ हो जाता है। इसे तो इस गांव में रहने का भी हक नहीं है। प्रिय भक्तों, शब्दों की वो बाण राखी के कलेजे को चीर रहे थे। उसे समाज ने अछूत और मनहूस घोषित कर दिया था। कोई भी उसे अपने खेत, दुकान या फिर घर पर मजदूरी देने को भी तैयार नहीं था। लोग उसे देखते ही अपने रास्ते बदल लेते। औरतें अपनी बेटियों को उसकी परछाई से भी दूर रखती थी। मजदूरी ना मिलने के कारण राखी खाली हाथ अपनी टूटी हुई झोपड़ी में लौट आई। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। उस दिन दोनों बच्चों को केवल पानी पीकर सोना पड़ा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और देखते देखते 5 दिन गुजर गए। इन 5 दिनों में राखी और उसके बच्चों के पेट में अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं गया था। राखी के दोनों मासूम बेटे, जो भूख की तड़प से बेहाल थे, वो अपनी माँ का आंचल पकड़ के रोते रहते थे। बड़ा बेटा, जिसकी महज उम्र लगभग 6 साल थी, वो कमजोर आवाज में कहता, माँ, पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है माँ, कुछ खाने को दे दो ना, भले ही सूखी रोटी दे दो। माँ, छोटा बेटा तो भूख के मारे रोने की स्थिति में भी नहीं था। वो झोपड़ी के एक कोने में बेजान सा पड़ा रहता था। उसकी आंखें धंस चुकी थी और उसका शरीर पीला पड़ चुका था। अन्न ना मिलने के कारण और लगातार भूखे रहने की वजह से दोनों बच्चों को तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया। उनका शरीर तवे की तरह तप रहा था। राखी पागलों की तरह कभी बड़े बेटे को छाती से लगाती तो कभी छोटे बेटे के सिर पर पानी की पटिया रखती थी। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो गांव के वैद्य के पास जाकर अपने बच्चों के लिए दवाई ला सके। जब वो दोबारा मदद के लिए गांव के कुएं पर गई तो औरतों ने उसे कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया। उन्होंने कहा, अगर तूने कुएं को छू लिया तो पानी अपवित्र हो जाएगा, अपने इस मनहूस साय को लेके यहाँ से दफा हो जा। राखी तड़प उठी। वो वही जमीन पर बैठ गई और रोते रोते आसमान की तरफ देख के चिल्लाई, हे नारायण, हे जगत जननी माता लक्ष्मी, आपकी इस बेटी का क्या कसूर है? मेरे इन मासूम फूलों जैसे बच्चों ने किसका क्या बिगाड़ा है? हे प्रभु, यदि आपको मुझसे बदला लेना है तो मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। प्रभु, वे भूखे और बीमारी से दम तोड़ रहे हैं। प्रभु, क्या आपकी बनाई दुनिया इतनी क्रूर हो सकती है? काफ़ी वर्षों तक, जी हाँ, केशव के मरने के बाद भी कई सालों तक राखी इसी तरह नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर रही। वो रात में चुपके से जंगलों में जाती, वहाँ से सूखी लकड़ियाँ या कुछ कंद मूल ढूंढ कर लाती, जिससे कि वो अपने बच्चों का जैसे तैसे पेट पालती थी। लेकिन गांव वालों की प्रताड़ना कम नहीं हुई। जब भी गांव में कोई बीमार पड़ता या किसी की गाय दूध देना बंद कर देती तो उसका सारा दोष राखी के सिर मढ़ दिया जाता। लोग उसकी झोपड़ी पर पत्थर मारते, उसे गालियां देते और उसे डायन तक कहने लगे थे। राखी हर दिन अपने स्वाभिमान को मरते हुए देखती थी। उसके बच्चों का बचपन पूरी तरीके से छिन चुका था। वे ना तो खेल सकते थे, ना ही किसी दूसरे बच्चे के साथ बैठ सकते थे।
पूरा गांव उनसे नफरत करता था। ये सब कुछ सालों साल चलता रहा। राखी का धैर्य अब धीरे धीरे जवाब दे रहा था। उसका शरीर जर्जर हो चुका था और बच्चों की हालत देखकर उसका कलेजा हर पल फटता था। एक दिन जब कड़कड़ाती ठंड की रात थी, दोनों बच्चों का बुखार चरम पर पहुंच गया। वे ठंड से कांप रहे थे और भूख से करहा रहे थे। झोपड़ी के भीतर ना तो जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियां आई थी, ना ही ओढ़ने के लिए कोई साबुत कंबल था। बच्चों की सांसें उखड़ने लगी थी। बड़ा बेटा बोला, माँ शायद अब हम नहीं बचेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। बच्चों के मुंह से ये शब्द सुन के राखी के भीतर की माँ टूट गई। वो बुरी तरह बिखर गई। उसने महसूस किया कि इस समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं है। भगवान भी शायद उनकी पुकार नहीं सुन रहे हैं। निराशा और अवसाद के उस गहरे समंदर में डूबकर राखी ने एक ऐसा खौफनाक फैसला ले लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से थक चुकी थी और अब वो इस रोज रोज के तड़पने वाले नरक को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। प्रिय भक्तों, कड़कड़ाती ठंड की उस खौफनाक रात में झोपड़ी का सन्नाटा और गहरा हो गया था। दोनों मासूम बच्चों की उखड़ती हुई सांसें और भूख की तड़प से कांपते उनके नन्हे नन्हे शरीर को देखकर राखी के भीतर की ममता लहूलुहान हो चुकी थी। समाज की निष्ठुरता और अपनों के दिए जख्मों ने उसके जीने की आखिरी इच्छा को भी मार दिया था। राखी ने भरे हुए कंठ और सूनी आंखों से अपनी झोपड़ी के कोने में रखी भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की धूल धर्षित मूर्ति की तरफ देखा। उसने कांपते हुए हाथों से उस मूर्ति को उठाया, अपनी छाती से लगाया और वो फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, हे लक्ष्मी नारायण, हे बैकुंठ के स्वामी, अब इस अभागन का धैर्य टूट गया है। मैंने जीवन के हर अत्याचार को आपकी मर्जी मान के सहा, लेकिन इन मासूमों की तड़प अब मुझसे नहीं देखी जाती है। यदि आपकी इस दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं है तो हमें अपने चरणों में शरण दे दीजिए प्रभु। राखी ने एक दृढ़ लेकिन अत्यंत ही आत्मघाती संकल्प ले लिया था। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुकी थी। उसने रोते और तड़पते हुए दोनों बच्चों को जैसे जैसे जगाया, उन्हें अपने फटे हुए आंचल में समेटा और उस घने अंधकार से भरी रात में झोपड़ी की चौखट से बाहर निकल पड़ी। उसके कदम गांव के छोर पर स्थित उस गहरी और वेगवती नदी की तरफ बढ़ रहे थे, जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आता था। शीतल और बर्फीली हवाएं उसके बदन को चीर रही थी, लेकिन राखी के दिल में लगी दुखों की आग के सामने वो ठंड कुछ भी नहीं थी। रास्ते में चलते हुए बड़ा बेटा कमजोरी से लड़खड़ाया और बोला, माँ हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। राखी ने अपनी चीख को गले में ही दबाया। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू थम नहीं रहे थे। उसने बेटे का हाथ और कस के पकड़ा और अत्यंत करुण स्वर में कहा, डरो मत मेरे लाल, तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रही है जहाँ ना तो कोई भूखा सोता है, ना कोई मनहूस कहकर दुत्कारता है और ना ही कोई पत्थर मारता है। वहाँ केवल सुख है मेरे बच्चे, केवल सुख है। जैसे ही राखी नदी के ऊंचे किनारे पर पहुंची, नीचे बहते हुए काले और खौफनाक पानी को देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठता। बच्चों ने डर के मारे अपनी माँ की टांगों को पकड़ लिया। राखी ने दोनों बच्चों को आखिरी बार अपनी छाती से लगाया, उन्हें चूमा और भगवान का ध्यान करते हुए जैसे ही नदी में छलांग लगाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, वैसे ही ब्रह्मांड में एक अद्भुत हलचल शुरू हो गई। प्रिय भक्तों, बैकुंठ धाम में शेषनाग की सैया पे विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु का आसन डोल उठा। जगत जननी माता लक्ष्मी के नेत्रों से करुणा के आंसू छलक पड़े। एक अनन्य भक्त का ऐसा आत्मघाती कदम त्रिलोकी को कपा गया था। प्रभु अपने भक्त की इतनी दर्दनाक परीक्षा और नहीं ले सकते थे। जैसे ही राखी ने अपनी आंखें बंद की और मौत को गले लगाने के लिए कूदने ही वाली थी, ठीक उसी क्षण एक अत्यंत ही दिव्य, अलौकिक और तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। नदी की लहरें जो कुछ समय पहले तक काल बनकर गरज रही थी, वो अचानक शांत हो गई। हवाओं का रुख बदल गया और वातावरण में एक ऐसी दिव्य सुगंध फैल गई जो इस लोक की थी ही नहीं। राखी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने साक्षात जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए खड़े थे।
और उनके साथ करुणामय माता लक्ष्मी सिंह वाहिनी रूप में मंद मंद मुस्कुराते हुए दिव्य आभा के साथ प्रकट थी। प्रभु का वो अत्यंत मनोहर और करुणामय रूप देखकर राखी के हाथों से बच्चों की पकड़ छूट गई। वो वही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अब दुख के नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर को अपने सामने पाकर असीम भक्ति के थे। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और अपनी कांपती हुई आवाज में बस इतना ही कह पाई, हे प्रभु, हे माता। भगवान श्री विष्णु ने अपने कोमल और दिव्य हाथों से राखी को उठाया। प्रभु की आवाज में ब्रह्मांड की समस्त करुणा सिमट आई थी। नारायण बोले, पुत्री राखी, अपने आंसुओं को थाम लो। तुम्हारी धैर्य, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तुम्हारे कष्टों का अंत अब हो चुका है। तुमने समाज के लिए हर दंश को सहा, लेकिन मेरी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा है। बैकुंठ में बैठा तुम्हारा ये पिता तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब रखने आया है। माता लक्ष्मी आगे बढ़ी और उन्होंने अपने ममतामयी हाथों से दोनों बीमार और भूखे बच्चों के सिर पे हाथ फेरा। साक्षात लक्ष्मी माता का स्पर्श पाते ही उन बच्चों का तेज बुखार क्षण भर में गायब हो गया। उनके मुरझाए हुए चेहरे पूर्णिमा के चांद की तरह दमकने लगे। उनके भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हो गया। माता लक्ष्मी ने राखी की तरफ देखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, इस संसार में अधर्म और निष्ठुरता जब अपनी सीमा पार करती है तब ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। कुंदनपुर के इस समाज ने एक असहाय विधवा और मासूम बच्चों पर जो अत्याचार किए हैं, मानवता को जो कलंकित किया है, अब उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना ही होगा। जिन हाथों ने तुम्हें प्रताड़ित किया है वे हाथ अब न्याय की आग में जलेंगे। नारायण के मुखमंडल पर अब एक दिव्य क्रोध की रेखाएं उभर आई थी। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र की तरफ देखा और निर्णय लिया कि जिन प्राणियों ने, जिस जमींदार ने राखी को तड़पाया, उसे अन्न के दाने दाने के लिए तरसाया और मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की, उन सभी को उनके किए की सजा दी जाएगी। ये न्याय का समय था और स्वयं भगवान इस न्याय की कमाल संभाले हुए थे। प्रिय भक्तों, नदी के किनारे का वो दृश्य अब पूरी तरीके से बदल चुका था। एक तरफ साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी अलौकिक आभा के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ राखी अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए प्रभु के चरणों की धूल को अपनी आंखों से लगा रही थी। न्याय की घड़ी आ चुकी थी। नारायण ने अपने दाहिने हाथ को उठाया और उनके संकेत मात्र से ही कुंदनपुर गांव की दिशा में एक भयंकर गर्जना हुई। आधी रात के उस सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, अचानक एक के बाद एक कई दैवीय और प्राकृतिक आपदाओं ने गांव को घेर लिया। सबसे पहले उस अहंकारी जमींदार के आलीशान महलनुमा घर पर बिजली कड़की। जमींदार, जो कुछ ही घंटों पहले राखी को कुलक्षणी और मनहूस कह के दुत्कार रहा था, वो अचानक अपने कमरों में धुआं और आग की लपटें देख के चिल्लाता हुआ बाहर भागा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, प्रिय भक्तों, कि वो आग साधारण आग नहीं थी। जमींदार ने अपनी जान बचाने के लिए जिस भी तिजोरी, सोने के घड़े या अनाज के गोदाम को छूने की कोशिश की, वो सब क्षण भर में राख के ढेर में बदल जाता। साक्षात माता लक्ष्मी का प्रकोप उस पर इस तरह बरसा कि उसका सारा संचित धन, सारा अहंकार और सारा वैभव देखते ही देखते मिट्टी में मिल गया। इधर गांव के अन्य लोग जो राखी और उसके बच्चों की प्रताड़ना पर हंसते थे, जिन्होंने मासूम बच्चों को अन्न के एक एक दाने के लिए तरसाया था, उनके घरों में अचानक एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया। गांव के सारे कुएं और जल स्रोत जहाँ से राखी को पानी पीने से रोका गया था, वे अचानक से सूख गई। खेतों में खड़ी लहलाती फसलें, जिन्हें अपनी जागीर समझकर जमींदार और ग्रामीणों ने घमंड किया था, वे अब एक ही पल में सूखी पत्तियों की तरह झुलस गई थी। पूरा गांव त्राही त्राही कर उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देवताओं का ये अदृश्य प्रकोप उन पर क्यों टूट पड़ा है। तभी गांव के कुछ बुजुर्गों को ये एहसास हुआ कि ये सब कोई साधारण आपदा नहीं है। एक वृद्ध ने कांपते हुए कहा, ये नारायण का न्याय है। हमने उस असहाय विधवा राखी और उसके मासूम बच्चों पर जो घोर अत्याचार किए हैं,
आज साक्षात विधाता हमसे उसका हिसाब मांग रहे हैं। भागो, नदी की तरफ भागो, शायद वही हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। प्रिय भक्तों, पूरा गांव, जिसमें जमींदार सबसे आगे था, रोता बिलखता और माफी मांगता हुआ नदी के किनारे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो सब नदी के तट पर पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर उनके प्राण सूख गए थे। उन्होंने देखा कि जिस राखी को वो अछूत और मनहूस समझते थे, वो साक्षात श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी हुई है और प्रभु स्वयं अपने हाथों से उन बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जमींदार और ग्रामीण तुरंत राखी के चरणों में गिर पड़े। जमींदार ने रोते हुए अपने सिर को राखी के पैरों पर रख दिया और बोला, राखी बिटिया, हमें क्षमा कर दो। हम अहंकार में अंधे हो चुके थे। हमने तुम्हारे साथ और इन मासूमों के साथ जो किया वो माफ़ी के योग्य नहीं है। लेकिन अगर तुमने हमें क्षमा नहीं किया तो हमारा समूल नाश हो जाएगा। हे प्रभु नारायण, हे माँ लक्ष्मी, हम पापी हैं, हमें दंड दीजिए, लेकिन हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। भगवान श्री विष्णु ने अपनी गंभीर और मेघ जैसी कड़कती आवाज में कहा, मनुष्यों, जब ये पुत्री तुम्हारे सामने आंचल फैलाकर अन्न की भीख मांग रही थी, अपने बच्चों के लिए 2 रोटी निवाले मांग रही थी, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब ये मासूम भूख और बीमारी से तड़प रहे थे, तब तुम्हारी मानवता कहाँ सोई हुई थी? तुमने केवल इस स्त्री का अपमान नहीं किया, बल्कि तुमने साक्षात मेरी रचना और माता लक्ष्मी के स्वरूप का अनादर किया है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और कर्मों के फल से विधाता भी अछूता नहीं रहता है। ग्रामीणों को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। वे सब फूट फूट के रो रहे थे और अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रहे थे। तब करुणामयी माता लक्ष्मी ने राखी की तरफ देखा, जो इतनी प्रताड़ना सहने के बाद भी उन ग्रामीणों की दुर्दशा देख के भावुक हो गई थी। राखी के दिल में अब भी किसी के लिए बैर नहीं था। राखी ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे माता, ये सब अज्ञानी हैं। इन्होंने जो किया वो इनके कर्म थे, लेकिन मैं इन्हें कष्ट में नहीं देख सकती हूँ। यदि आपकी मुझ पर तनिक भी कृपा है तो इन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इन्हें जीवन दान दीजिए। अपने भक्त की ये करुणा देखकर भगवान श्री विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे कहने पर मैं इन ग्रामीणों के प्राण तो बख्श रहा हूँ, लेकिन इनका अहंकार पूरी तरह तोड़ा जाएगा। अब से इस गांव का भाग्य और इन सबका जीवन तुम्हारे और तुम्हारे इन दोनों पुत्रों के अधीन होगा। प्रिय भक्तों, नारायण के आदेश और राखी की अपार करुणा ने उस रात कुंदनपुर के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने कुंदनपुर की धरती को छुआ, गांव का नज़ारा बदलता हुआ था। जो लोग कल तक अहंकार के मद में चूर थे, वे आज पूरी तरीके से विनम्र हो चुके थे। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्धान हो चुके थे, लेकिन उनकी दिव्य कृपा का साक्षात चमत्कार अब राखी की झोपड़ी के स्थान पर दिखाई दे रहा था। जहाँ कल तक एक जर्जर, टूटी फूटी और सूनी झोपड़ी हुआ करती थी, जिसकी चौखट पर बैठ के राखी रात रात भर आंसू बहाती थी, आज वहाँ साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा से एक अत्यंत विशाल, भव्य और सुंदर भवन खड़ा था। उस भवन के द्वार पर सोने और चांदी की नक्काशी से चमक रहे थे। घर का आंगन, जो कभी भूख और दरिद्रता के सन्नाटे से गूंजता था, आज वहाँ पे सुख, समृद्धि, धन धान्य और अन्न के विशाल भंडार भरे हुए थे। लेकिन प्रिय भक्तों, सबसे बड़ा और अलौकिक चमत्कार तो राखी के दोनों मासूम पुत्रों के साथ हुआ था। माता लक्ष्मी के दिव्य स्पर्श मात्र से उन दोनों बच्चों का न केवल असाध्य और तेज बुखार झड़ से खत्म हो गया था, बल्कि उनके भीतर एक अद्भुत अलौकिक तेज और बुद्धि का संचार हो चुका था। उनके मुखमंडल पर एक ऐसा राजसी और दिव्य आकर्षण आ गया था कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। पूरे कुंदनपुर गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी। कल तक जो ग्रामीण राखी और उसके बच्चों को देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, आज वे सब अपने हाथों में आदर सत्कार की थालियां लेकर अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए उस भव्य भवन के सामने कतार में खड़े थे। अहंकारी जमींदार, जिसका सब कुछ जल के खाक हो चुका था, वो अब पूरी तरीके से बदल चुका था। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। वो अत्यंत ही विनम्र भाव से राखी के सामने आया और हाथ जोड़ के बोला,
नारायण की अनन्य भक्त राखी बिटिया, भगवान ने हमें हमारे पापों का दंड दे दिया है। हमारा धन, हमारा वैभव सब मिट्टी में मिल गया है, लेकिन साक्षात विधाता ने इस पूरे गांव की कमान और हमारा भाग्य तुम्हारे और तुम्हारे इन दोनों दिव्य पुत्रों के हाथों में सौंपा है। आज से तुम ही हमारी रक्षक हो और तुम्हारे ये पुत्र इस पूरे क्षेत्र का संचालन करेंगे। राखी, जिसके हृदय में साक्षात करुणा का वास था, उसने जमींदार को उठा के सम्मान दिया और कहा, जमींदार जी, ये सब मेरी कोई बुराई नहीं है, ये तो केवल मेरे आराध्य है भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी की भक्ति का फल है। विपत्ति में धैर्य ना खोना ही सच्ची श्रद्धा है। इस गांव का कोई भी व्यक्ति अब भूखा या असहाय नहीं रहेगा। राखी के दोनों पुत्रों ने, जिनकी बुद्धि अब देवताओं के समान प्रखर हो चुकी थी, गांव के विकास का कार्य अपने हाथों में ले लिया। बड़ा बेटा, जो अत्यंत ही गंभीर और न्यायप्रिय था, उसने गांव की न्याय व्यवस्था को संभाला, जहां अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं था। छोटा बेटा, जो अत्यंत ही चतुर और गुणी था, उसने गांव के कृषि और व्यापार को एक नई दिशा दी। साक्षात माता लक्ष्मी की अदृश्य कृपा के कारण कुंदनपुर की जो जमीन बंजर होने लगी थी, वो फिर से सोना उगलने लगी। कुएं जो सूख गए थे, वे अब शीतल और मीठे मीठे जल से लबालब भर गए थे। गांव का एक एक घर अब खुशहाली से चहकने लगा था। राखी के दोनों पुत्रों की कीर्ति, उनकी बुद्धिमता और उनके न्याय के किस्से अब केवल कुंदनपुर तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि आसपास के कई राज्यों और पूरे भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास में गूंजने लगे थे। लोग दूर दूर से उन दोनों बालकों के दर्शन करने और उनका न्याय देखने कुंदनपुर आने लगे थे। चारों ओर राखी के सतीत्व और उसके दोनों पुत्रों की कीर्ति की जय जयकार हो रही थी। प्रिय भक्तों, समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और कुंदनपुर गांव अब साधारण से एक अत्यंत ही समृद्ध और पावन नगर में बदल चुका था। राखी के दोनों पुत्र अब नवयुवक हो चुके थे। बड़े पुत्र के न्याय की गूंज और छोटे पुत्र के व्यापारिक कौशल की चर्चा अब दूर दूर के राज्यों तक फैल चुकी थी। लेकिन इतनी धन दौलत, मान सम्मान और कीर्ति मिलने के बाद भी उस परिवार के भीतर तनिक भी अहंकार नहीं आया था। राखी आज भी उसी सादगी से रहती थी और उसका पूरा जीवन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में ही लीन रहता था। एक दिन राखी ने अपने दोनों प्रतापी पुत्रों को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उसने दोनों के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लाल, आज हमारे पास जो कुछ भी है, ये मान, ये सम्मान, ये अटूट धन धान्य, ये सब हमारे कर्मों का फल नहीं है। ये तो केवल उस काली और खौफनाक रात में मिली मेरे आराध्य भगवान श्री विष्णु और करुणामयी माता लक्ष्मी की दिव्य भिक्षा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जीवन का अंत होने से पहले हम इस कुंदनपुर की धरती पर प्रभु का एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाएं, जहाँ आने वाला हर दुखी और असहाय इंसान जब सिर झुकाए तो उसकी दरिद्रता और कष्ट हमेशा के लिए मिट जाएं। अपनी माता के इस पावन संकल्प को सुनते ही दोनों पुत्रों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने तुरंत पूरे भारतवर्ष के सबसे श्रेष्ठ शिल्पकारों, मूर्तिकारों और वास्तुकारों को कुंदनपुर में आमंत्रित किया। मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। प्रिय भक्तों, वो मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं था। उसे बनाने में श्वेत संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया, जिन पर साक्षात बैकुंठ धाम की कलाकृतियां उभारी गई। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के शिखरों पर सोने के कलश स्थापित किए गए, जो सूर्य की रोशनी में पूरे क्षेत्र को आलोकित करते थे। कई महीनों के कठिन परिश्रम के बाद वो अलौकिक मंदिर बनके तैयार हुआ और वो पावन दिन भी आया जिसका पूरे नगर को इंतजार था। ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन दिन, इसी दिव्य तिथि पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव रखा गया। पूरे मंदिर को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों और हजारों दीपकों से सजाया गया था। दूर दूर के राज्यों से साधु संत, राजा महाराजा और हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने कुंदनपुर पहुंचे थे। जैसे ही वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की साक्षात दिव्य प्रतिमा की स्थापना हुई, पूरा वातावरण जय श्री लक्ष्मी नारायण के उद्घोष से गूंज उठा। राखी ने जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, उसे लगा मानो साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी उस मूर्ति से मुस्कुरा के उसे देख रहे हों। राखी ने श्रद्धा से अपना सिर प्रभु के चरणों में झुका दिया।
तभी एक अद्भुत घटना घटी। मूर्ति के चरणों से एक दिव्य ज्योति निकली और पूरे मंदिर परिसर में फैल गई। जो भी श्रद्धालु वहां उपस्थित थे उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। चारों ओर केवल जय जयकार हो रही थी। कुंदनपुर का वो समाज जो कभी एक असहाय विधवा पर अत्याचार करता था, आज उसी राखी के सामने नतमस्तक था और प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहा था। प्रिय भक्तों, कुंदनपुर के उस भव्य और अलौकिक मंदिर में साक्षात नारायण और माता लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही वो पावन भूमि एक महान और जागृत तीर्थ स्थल बन चुकी थी। दूर दूर के राज्यों से लोग अपने दुखों का निवारण करने और प्रभु के दर्शन के लिए कुंदनपुर आने लगे थे। राखी ने अपने दोनों प्रतापी, गुणी और न्यायप्रिय पुत्रों के साथ मिलकर अपना पूरा जीवन प्रभु की निस्वार्थ सेवा, साधु संतों के सत्कार और असहायों के जन कल्याण में पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। समय का चक्र निरंतर अपनी गति से चलता रहा। दोनों पुत्रों ने नगर को समृद्धि के शिखर पे पहुंचाया और राखी का पूरा जीवन साक्षात भक्ति की एक जीती जागती मिसाल बन गया। वर्षों बाद जब राखी का अंतिम समय निकट आया तो एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। ज्येष्ठ पूर्णिमा की ही एक पावन रात्रि को वैकुंठ धाम से स्वयं देवदूत एक दिव्य और प्रकाशमान विमान लेकर उसे लेने आए। पूरा नगर उस अलौकिक आभा से सराबोर हो उठा। राखी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने दोनों पुत्रों के सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखा और भगवान श्री हरि विष्णु तथा जगत जननी माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा साक्षात लक्ष्मी नारायण के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके दोनों पुत्रों ने जीवन भर धर्म, सत्य और परोपकार का मार्ग कभी नहीं छोड़ा और अंत में वे भी परम मोक्ष को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि इंसान के जीवन में चाहे कितना भी घोर अंधकार क्यों ना आ जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी दयनीय और विपरीत क्यों ना हो जाएं, और जब ये पूरा समाज आपका साथ छोड़कर आपको प्रताड़ित करने लगे, तब भी अपने आराध्य पर से अटूट विश्वास और संयम कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी भक्त ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस परम पावन और दिव्य दिन पर इस कथा का पूरा रसपान करता है, अत्यंत ही श्रद्धा और एकाग्रचित मन से इसे सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के सभी 7 जन्मों के संचित पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की असीम कृपा से उसके घर में कभी दरिद्रता, अकाल मृत्यु, ग्रह कलेश, बीमारी या फिर धन धान्य की कमी नहीं होती है। उसके जीवन के सारे रुके हुए कार्य स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस अत्यंत ही मंगलकारी और पावन अवसर पर मैं आशा करती हूँ कि इस मर्मस्पर्शी कथा ने आपके हृदय की अंतरात्मा को, गहराइयों को जरूर छुआ होगा और आपके भीतर एक नई धार्मिक ऊर्जा का संचार किया होगा। साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी आपकी, आपके परिवार की और आपके बच्चों की हर संकट से रक्षा करें और आपको दीर्घायु तथा सुख समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो, ये दिव्य कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ अपनी समस्त चिंताओं को प्रभु के चरणों में सौंपते हुए एक बार फिर से लिख दें, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। और हाँ, ऐसी ही सुंदर, अत्यंत ही मर्मस्पर्शी और दिव्य पौराणिक कथाओं के निरंतर रसपान के लिए हमारे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रभु की कृपा और पावन संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भगवान आप सभी का जीवन मंगलमय करे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।